ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने चैनल मीरा भक्ति स्टोरीज में। आज अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। भाद्रपद माह का समापन होकर अश्विनी माह की शुरुआत हो गई है। तो सभी श्रोताओं को अश्विनी माह के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। अश्विनी माह की शुरुआत पितृपक्ष के साथ होती है। यह पितृपक्ष 16 दिनों का होता है, जो पूर्णिमा से लेकर अश्विनी अमावस्या तक चलता है। इसे श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। श्राद्ध का शब्द श्रद्धा से बना है, यानी कि अपने पूर्वजों के प्रति जो भी इस दुनिया में नहीं है, परलोक चले गए हैं, उनके प्रति इन दिनों में अपनी श्रद्धा प्रकट करना। इन 16 दिनों में हमें उनका श्राद्ध और तर्पण अवश्य करना चाहिए, चाहे वह जीव किसी भी योनि में हो। हमारे द्वारा किया गया श्राद्ध कर्म उस तक जरूर पहुंचता है और वह तृप्त होता है। यहाँ तक कि पितामह ब्रह्मा से लेकर घास तक तृप्त होते हैं। श्राद्ध कर्म करने का पहला अधिकार पुत्र को होता है। उसके बाद पोत्र, पड़पोत्र, दोहितर, पत्नी, भाई भतीजा, माता पिता कोई भी कर सकते हैं। लेकिन गए हुए पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जिस घर के पितृ प्रसन्न होते हैं उस घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती, वंश में वृद्धि होती है और सारे काम अपने आप होते चले जाते हैं और घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता है। और जिस घर के पितर नाराज होते हैं उस घर के सारे सदस्य हमेशा लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। दुर्घटना होना, संतान का ना होना, बार बार असफलता का सामना करना, ये सब पितर दोष के कारण बताए जाते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को परलोक गए हुए अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन तथा पंचबलि कर्म किया जाता है। पंचबलि में 5 स्थानों पर भोजन रखा जाता है। प्रथम होता है गौ बलि। घर से पश्चिम दिशा में गाय को भोजन कराया जाता है और उसको प्रणाम करके अपने पितरों के तृप्त होने की प्रार्थना करनी चाहिए। और दूसरा है स्वान बलि। इसमें कुत्ते को भोजन कराया जाता है। तीसरा है काक बलि। इसमें कौवों को भोजन कराया जाता है। छत के ऊपर लकड़ी के पाटे के ऊपर जो कुछ भी आपने बनाया है वो वहाँ पर रखकर पास में एक पानी का लोटा रखा जाता है। कौवों के भोजन को लेकर यह माना जाता है कि अगर कौवे भोजन रखते ही खा लेते हैं तो हमारे पितर हम पर प्रसन्न हैं, और अगर कौवे भोजन नहीं करते हैं तो हमारे पितर हमसे अप्रसन्न हैं। और चौथा है देव बलि, जो घर में ही दी जाती है और बाद में उसे उठाकर घर से बाहर रख दिया जाता है। और पांचवा है पिपलिकादि बलि। इसके अंदर चिंटी और कीड़े मकोड़ों आदि के लिए जहाँ उनके बिल हो वहाँ पर चूरा करके डाला जाता है। श्राद्ध करने का सही समय होता है सुबह 11:30 से 12:30 तक, जिसे कुतुब बेला कहा जाता है। इसका बहुत ही अधिक महत्व होता है। जो भी व्यक्ति इस तरह नियम अनुसार अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करता है उस पर उसके पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। तो अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी आए नहीं हैं। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सबने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर वे अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है,
अगर वो आना चाहते तो आ जाते। उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इस तरह वार्ता कर रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए, तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसीलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है। विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सबने जब पूछा तो वो कहने लगे कि उनके बड़े बड़े कान, सूंड, मोटा सारा पेट, यह देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से खाते कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी। बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएं। इस तरह परेशान होंगे तो वो आपको सम्मानपूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहाँ से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहाँ पहुँचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा तो नंदी गणेश जी को लेकर वहाँ आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए पर वो तो जगह जगह से टूट फूट गए थे। अब उन्हें सही कौन करे। तो पासी के खेत में एक हाथी काम कर रहा था तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहाँ आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी सी देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप पर यह संकट आया है। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही उन्हें भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जयकारा लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहाँ से चल पड़ती है।
फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौट आते हैं। इसीलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश जी भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है तो एक छोटी सी कहानी सुनकर ही शुभारंभ कर सकते हैं। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अगली कहानी सुनते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की। प्रेम से बोलो शिव गौरी की जय हो। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करती हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। गंगा स्नान से पापों का नाश होना बताया गया है, परंतु नित्य गंगा में स्नान करने वाले लोग भी पाप में परिवर्तित होते देखे जाते हैं। एक समय शिवजी महाराज पार्वती जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहाकर हर हर गंगे कहते हुए जा रहे हैं, परंतु सभी मनुष्य दुखी और पापपरायण हैं। पार्वती जी ने बड़े ही आश्चर्य से शिवजी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हो रहा? क्या गंगा में अब वह सामर्थ्य नहीं रहा? तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी कहने लगे कि हे प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पापनाशिनी गंगा में स्नान किया ही नहीं, तब इन्हें लाभ कैसे प्राप्त होगा? तो शिवजी की बात सुनकर पार्वती जी ने हैरानी से कहा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अभी अभी तो हमारे सामने स्नान करके आ रहे हैं और अभी तक तो इनके शरीर भी गीले पड़े हैं और आप कह रहे हैं कि स्नान नहीं किया। तो शिवजी ने कहा कि ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। तो पार्वती कहने लगी कि हे देव, मैं आपका तात्पर्य नहीं समझी। तो भगवान भोले शंकर कहने लगे कि इसका रहस्य मैं तुम्हें कल समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोरों की बरसात होने लगी। सारी गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा खड्डा था, चारों ओर से लपटीला कीचड़ भर रहा था। तो शिवजी ने अपनी लीला से एक बूढ़े का रूप धारण किया और एक दीन विवश की तरह खड्डे में जाकर ऐसे गिर गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर गया हो और निकलने की चेष्टा कर रहा हो, परंतु वह निकल नहीं पा रहा है। और ये सारी बात पार्वती जी को समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि तुम ऐसा करना कि जब लोग यहाँ से जाए तुम जोर जोर से उन्हें सुना कर पुकारना कि देखो, मेरे वृद्ध पति अचानक से गड्ढे में गिर गए हैं। कोई पुण्य आत्मा इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करो, इनके प्राण बचाओ और मुझ असहाय की सहायता करो। इनके सिवा मेरा कोई नहीं है। और साथ ही शिवजी ने यह भी कह दिया कि जब कोई भी व्यक्ति मुझे गड्ढे से निकालने के लिए तैयार हो, तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं। इन्हें वही व्यक्ति हाथ लगाए जो स्वयं निष्पाप हैं। यदि आप निष्पाप हैं तो इनके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप वशम हो जाएंगे। फिर तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि कौन पापी है और कौन निष्पापी है। तो पार्वती ने कहा कि ठीक है स्वामी, कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना कर शिवजी की सिखाई हुई बातें कहने लगी। तो गंगा से नहाकर लोगों के दल ही आ रहे थे। इतनी सुंदर युवती को बैठे देखा तो कईयों के मन में तो पाप आ गया और कई लोग लोक लज्जा से डर गए। कईयों को धर्म का भय हो गया, कई कानून से डर गए। जैसे ही व्यक्तियों का दल उनके पास से गुजरता तो माँ पार्वती अपने पति को बचाने के लिए उनसे गुहार करती, पर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। कई लोग तो इस तरह कहते कि मरने दो उस बुड्ढे को, क्यों उसके लिए रोती हो? तुम्हें पता है तुम कितनी सुंदर हो। और कई दयालु और अच्छे चरित्र के व्यक्ति थे, तो उन्होंने करुणावश होकर युवती के बूढ़े पति को बाहर निकालना चाहा, परंतु जैसे ही वो पकड़ने की कोशिश करते तो पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक जाते, क्योंकि भगवान शिव ने पार्वती से कहा था कि मेरे अगर कोई हाथ लगाए तो कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हैं। अगर आपने कभी कोई पाप किया है
और इन्हें हाथ लगा दिया तो आप यहीं भस्म हो जाएंगे। तो पार्वती की ये बात सुनकर सारे व्यक्ति वहीं रुक जाते और यह भी सोचते कि हम गंगा में नहा कर आए हैं, पर क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं हवन करते हाथ ना जल जाएं, कहीं हम इसे निकालें और इसकी पत्नी के कहे अनुसार हम यहीं पर भस्म हो गए तो हमारे परिवार वालों का क्या होगा। चलो चलते हैं, कोई और निकाल देगा। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों लोग आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। सुबह से शाम हो गई तो शिवजी ने पार्वती से कहा कि देखो पार्वती, कोई आया गंगा में नहाने वाला। तो पार्वती भी हैरान थी कि ये क्या है, गंगा में स्नान करके आ रहे हैं और फिर भी अपने को पापी समझ रहे हैं। तो थोड़ी ही देर बाद में एक जवान हाथ में लोटा लिए हुए हर हर गंगे कहता हुआ वहाँ से निकला। तो पार्वती ने उन्हें आवाज़ लगाकर कहा कि मेरे वृद्ध पति गड्ढे में गिर गए हैं, आप उन्हें बाहर निकाल कर मेरी मदद कीजिए, मेरा इनके सिवा कोई सहारा नहीं है। तो माँ पार्वती की बात सुनकर उस युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। जैसे ही वो गड्ढे के पास जाकर शिवजी का हाथ पकड़ने लगा तो पार्वती ने रोक कर कहा कि भैया, अगर तुम सर्वथा निष्पाप हो तो ही मेरे पति को हाथ लगाना, अगर नहीं तो मेरे पति को छुआ तो छूते ही तुम जल जाओगे। तो उस समय उसने बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने पर तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखती नहीं हो, मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी कोई पापी रहता है? मैं बाबा को अभी बाहर निकाल देता हूँ। तो उस युवक ने लपक कर बूढ़े बाबा को उठाकर बाहर निकाल लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट करके उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। तो भगवान शिव और माँ पार्वती के दर्शन करके वह भी धन्य हो गया और बारंबार उनको प्रणाम करने लगा। भगवान बोले शंकर और माँ पार्वती ने उसे हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर शिवजी पार्वती जी से कहने लगे कि तुमने देखा, इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टि के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल कभी नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ हो जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का फल जरूर मिलता है। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन मिथ्या नहीं हैं। जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। इसीलिए धर्म, पूजा पाठ, स्नान, दान, हर चीज में व्यक्ति की आस्था और विश्वास जरूर होना चाहिए, अन्यथा हमें उसका कोई पुण्य फल नहीं मिलता। तो प्रेम से बोलो शिव गौरी की जय हो। अब अपने सुनते हैं पितृपक्ष के दौरान सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। यह कथा दो भाइयों की है। उनके नाम थे जोगे और भोगे। दोनों भाइयों का विवाह हो चुका था। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे गरीब था, पर दोनों भाइयों में आपस में बड़ा ही प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का घमंड था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय वाली थी। अगर जोगे की पत्नी उससे कुछ कह भी देती तो वो कभी भी बुरा नहीं मानती थी। जो कुछ कहती उसका कहा हुआ हर कार्य बड़ी खुशी खुशी कर देती थी। एक समय की बात है, पितृपक्ष आया तो जोगे ने अपनी पत्नी से कहा कि हमें हमारे माता पिता का श्राद्ध कर्म करना चाहिए। तुम जो कुछ कहोगी वह सारी सामग्री मैं ला दूंगा और ब्राह्मणों को न्योता दे आऊं। तो जोगे की पत्नी अपने पति की बात को बीच में ही काटते हुए कहने लगी कि स्वामी, यह तो व्यर्थ का कार्य है। जब वो चले ही गए हैं तो श्राद्ध कर्म करने का क्या फायदा है? क्या तुम्हारे मन में भी यही अंधविश्वास है कि अब हम जो कुछ करेंगे वो उन तक पहुंचेगा? ऐसा कुछ नहीं होता। तो अपनी पत्नी के मना करने पर जोगे को बहुत ही दुख हुआ और वह सोचने लगा कि इसे धर्म कर्म की बातें बताकर समझाना व्यर्थ है, ये नहीं मानने वाली।
तो उसने कुछ देर सोच विचार करके कहा कि हे प्रिय, मैं तो नहीं मानता हूँ। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे, कहेंगे कि माँ बाप के दिए धन पर ऐश कर रहे हैं और अपने माता पिता का श्राद्ध कर्म भी नहीं कर रहे। अगर हम श्राद्ध कर्म करते हैं तो लोगों को कितना अच्छा लगेगा, और तुम भी अपने मायके वालों को दावत पर बुला लेना। तुम्हें अपनी शान दिखाने का यह बहुत ही अच्छा मौका है। मैं तो इसीलिए बोल रहा था। अगर तुम कुछ नहीं करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता हूँ। तो वह कहने लगी कि हे स्वामी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। शायद आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं। मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी और हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। क्योंकि उस समय जोगे की पत्नी के मन में धन का अहंकार जाग उठा था और वो सोच रही थी कि मेरी शान दिखाने का बहुत ही अच्छा मौका है। भोगे की पत्नी आएगी तो देखेगी कि कितने 36 प्रकार के मैंने व्यंजन बनाए हैं, और मेरे मायके वालों को देखेगी तो उसे ज़रूर ईर्ष्या होगी। तो यह सोचकर वो तो मन ही मन बड़ी ही प्रसन्न हो रही थी। उसने अपने पति से कहा कि तुम ब्राह्मणों को न्योता दे दो और मैं अपने मायके वालों को न्योता भेज देती हूँ। और फिर वह जल्दी से भोगे के घर गई और वहाँ जाकर कहने लगी कि बहन, कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है और सास ससुर का श्राद्ध करना है, तो मैं तो तुम्हें बुलाने आई थी कि तुम मेरे कामों में हाथ बटा देना। तो भोगे की पत्नी कहने लगी कि हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, मैं सुबह जल्दी ही आ जाऊंगी। तो श्राद्ध वाले दिन भोगे की पत्नी सुबह स्नान करके जोगे के घर आ गई और काम में निस्वार्थ भाव से जुट गई। उसी ने सारी रसोई तैयार की, तरह तरह के पकवान बनाए। सारे काम निपटा कर जोगे की पत्नी से कहने लगी कि बहन, मैंने सारा काम निपटा दिया है, अब मैं घर चली जाऊं, मुझे भी घर जाकर श्राद्ध करना है। तो जोगे की पत्नी ने उससे ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम भूखी होगी, यहाँ पर भोजन कर लो, बच्चे भी यहीं पर भोजन कर लेंगे। वह तो अपने मायके वालों में व्यस्त थी। तो वह भोगे की पत्नी से कहने लगी कि हाँ हाँ जाओ, देरी हो जाएगी, देखो दोपहर हो गई है। तो वह बेचारी उदास मन से अपने घर लौट आई। दोपहर हो चुकी थी और जोगे भोगे के पितर धरती पर उतर चुके थे। तो वो पहले जोगे के घर गए। वहाँ जाकर देखा तो वहाँ तो जोगे के ससुराल वाले भोजन पर जुटे थे और उन्होंने कोई श्राद्ध क्रम नहीं किया था। तरह तरह का भोजन बनवाया और अपने मायके वालों को खिला दिया। उसे अपने धन वैभव के घमंड में श्राद्ध कर्म करना याद ही नहीं रहा। तो उसके पितर वहाँ से निराश होकर भोगे के यहाँ चले गए। वहाँ जाकर देखा तो पितरों के नाम पर सिर्फ अग्यारी दी गई थी। तो पितरों ने उसी अग्यारी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी ही देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और आपस में बातें करने लगे, अपने अपने घरों की बड़ाई करने लगे। जैसा खाया था एक दूसरे को बताने लगे। तो उन्हें इस तरह बातें करते हुए देखकर जोगे भोगे के पितर चुपचाप खड़े थे। तो वे दूसरे पितर पूछने लगे कि तुम दोनों इस तरह दुखी और उदास होकर क्यों खड़े हो, क्या बात है। तो जोगे भोगे के पितरों ने अपनी सारी आप बीती उन्हें सुनाई। तो वो कहने लगे कि ये तो सोचने की बात है, जोगे के यहाँ सब कुछ था पर उन्होंने तुम्हारे श्राद्ध के नाम पर कुछ नहीं किया, और भोगे के पास कुछ नहीं था फिर भी उसने अग्यारी तो दी। अगर सोचो कि भोगे समर्थ होता तो तुम्हें इस तरह भूखा नहीं रहना पड़ता। भोगे के घर में बेचारे 2 जून तक की रोटी भी नहीं है, तो वो तुम्हें खाने के लिए क्या दें। इसीलिए तुम भोगे से नाराज मत हो, उन्हें धन वैभव का आशीर्वाद दो। तो अपने साथी पितरों की बात सुनकर जोगे भोगे के पितरों को भोगे पर दया आ गई और वे नाच नाच कर कहने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। और वो अपनी भूख प्यास भूल चुके थे। और उधर भोगे के बच्चे अपनी माँ से कह रहे थे कि माँ, हमें बड़े जोरों की भूख लगी है, आज तो खाने को कुछ भी नहीं मिला है। माँ, तुम ताई जी के घर गई थी,
उन्होंने भी कुछ भी नहीं दिया क्या खाने के लिए? हमें तो बड़ी जोरों की भूख लगी है। तो जोगे की पत्नी अपने भूखे बच्चों को देखकर तड़प उठी और कुछ भी नहीं बोली। तो वे बच्चे बार बार जिद करने लगे। तो उन्हें टालने के इरादे से भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ बेटा, आंगन के अंदर जो हांडी रखी है उसे जाकर देख लो। उसके अंदर जो कुछ भी मिले उसे मिल बांट कर खा लेना। भोजन को लेकर आपस में लड़ाई मत करना। तो बच्चे भागकर आंगन में गए जहाँ पर हांडी रखी थी। तो उसके ऊपर से ढक्कन हटाया तो वे अपनी माँ के पास आए और कहने लगे कि माँ, उस हांडी के अंदर तो सोने की चीज़ें हैं, उसका हम क्या खाएं? हमें तो भोजन चाहिए। तो अपने बच्चों की बात सुनकर भोगे की पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। वह खड़ी होकर उस हांडी को देखने गई तो सच में वह हांडी सोने की मुहरों से भरी थी। तो इतना सारा सोना देखकर वह बहुत ही हैरान और खुश हुई और अपने बच्चों से कहने लगी कि जाओ बच्चों, अपने पिताजी को बुला कर लाओ। तो बच्चे भागे भागे अपने पिता के पास गए और सारी बात बताकर जल्दी से घर ले आए। तो भोगे कहने लगा कि यह सब कुछ कैसे हुआ? तो भोगे की पत्नी ने कहा कि शायद भगवान से हमारी गरीबी देखी नहीं गई, उन्हीं ने हमें यह धन दिया है। तो अब हम अमावस्या के दिन हमारे पितरों का अच्छे से श्राद्ध कर्म करेंगे। तो जैसे ही फिर आश्विनी माह की अमावस्या तिथि आई तो भोगे की पत्नी ने अच्छे अच्छे पकवान बनाए और भोगे ने ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर घर पर हवन करवाया और अपने पितरों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर्म किया। तो जोगे भोगे के पितर जो नदी के किनारे रह रहे थे, अपने पुत्र के इस तरह बुलाने पर वे घर पर आए तो देखा कि भोगे ने तरह तरह के व्यंजन बनाकर उनका श्राद्ध कर्म किया है। तो वो यह देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और वहाँ से तृप्त होकर भोगे को तरह तरह के आशीर्वाद देकर पितर लोक को चले गई। अब भोगे के घर खूब धन हो गया, लेकिन भोगा धन पाकर घमंडी नहीं हुआ। वह अपने धन को धर्म के कार्यों में लगाता था, जरूरतमंद को दान देता था, यज्ञ अनुष्ठानों में भी धन का दान किया करता था। इस तरह वह खूब धनी हो गया। और उधर जोगे के पितर अप्रसन्न होने के कारण उन दोनों में रोजाना लड़ाई झगड़े होने लगे। उनका सारा धन नष्ट हो गया। जोगे की पत्नी बहुत ही दुखी रहने लगी। थोड़े ही दिनों में उनका यह हाल हो गया कि उन्हें 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था। बच्चे भूख से बिलखते रहते थे। जो मायके वाले बुलाने पर भाग भाग कर आते थे, वो भी उनसे कन्नी काटने लगे। जोगे की पत्नी ने कई बार समाचार भिजवाया कि हमारी हालत बहुत दीन है, हमारी सहायता करो, बच्चों को ले जाओ या हमें कुछ धन राशि देकर हमारी मदद करो। तो उसके मायके वालों ने उससे अपना रिश्ता तोड़ लिया और बोलना बंद कर दिया। तो यह देखकर जोगे की पत्नी बहुत ही दुखी हुई। वह अपने घर की गरीबी और लड़ाई झगड़े से तंग आ चुकी थी। तो एक दिन वह भोगे के घर गई और उसकी पत्नी से कहने लगी कि बहन, तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हारे इतना धन वैभव हो गया है? आज तुम्हारे यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और मेरे यहाँ देखो कितना धन था जो सारा नष्ट हो गया है। तो भोगे की पत्नी कहने लगी कि बहन, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। जिस दिन हमारे सास ससुर का श्राद्ध कर्म था और मैं तुम्हारे घर से आई थी तो मेरे पास श्राद्ध करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो मैंने तो सिर्फ अग्यारी देकर ही पितरों को तृप्त किया था और उसी दिन भगवान के चमत्कार से हमें एक सोने से भरी हुई हांडी मिली थी और उसी दिन से हमारे दिन बदल गए। हमने फिर सर्वपितृ अमावस्या आने पर पूरे विधि विधान से हमारे पितरों का श्राद्ध कर्म किया था। अब ये उन्हीं का आशीर्वाद है जिससे हमारे यहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं है। इस तरह कहती हुई भोगे की पत्नी कहने लगी कि बहन, तुम्हारी इतनी हालत खराब थी तो तुम हमें बताते, हम मिल बांटकर अपना गुजारा कर लेते। इतना परेशान और दुखी होने की क्या बात थी? तो भोगे की पत्नी की बात सुनकर जोगे की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगी कि मेरे धन था तो मैं कितनी घमंडी थी।
इसे श्राद्ध के दिन भी भोजन का नहीं पूछा और इसके बच्चे भूख से बिलखते रहे। और इसका हृदय कितना सरल है, जो मेरे बर्ताव को भूलकर मेरी सहायता करने को बोल रही है। तो वह हाथ जोड़कर भोगे की पत्नी से कहने लगी कि बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने हमेशा तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया था, कभी तुम्हारी कोई सहायता नहीं की थी और श्राद्ध के दिन तुम्हें घर बुलाकर तुम्हारा तिरस्कार किया था। अपने मायके वालों में ही व्यस्त रही और उस दिन मुझसे एक बहुत बड़ी गलती भी हो गई। श्राद्ध का बहाना बनाकर मैंने तरह तरह के भोजन बनवाए और उस भोजन से मैंने श्राद्ध नहीं किया और मायके वालों के साथ दावत उड़ाती रही। तो अब तो मेरी समझ में सब कुछ आ गया है कि यह सब कुछ पितरों का अपमान करने के कारण हुआ है। अब मैं अपनी गलती का प्रायश्चित अवश्य करूंगी। यह कहकर जोगे की पत्नी अपने घर चली गई। जब शाम को भोगे घर आया तो भोगे की पत्नी ने कहा कि स्वामी, तुम्हारे भाई की हालत बहुत ही दयनीय है। उनका सारा धन वैभव नष्ट हो गया है। इस तरह कहते हुए उसने उनकी सारी व्यथा अपने पति को कह सुनाई और कहने लगी कि आप अपने भाई की कुछ मदद करो। तो भोगे ने अपने भाई के घर कुछ धन राशि और खाने पीने की सामग्री भिजवा दी। उसके बाद जब दूसरे साल पितरपक्ष आया तो श्राद्ध के दिन जोगे भोगे की पत्नी ने मिलकर 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर हवन करवाया और फिर अपने पितरों के निमित्त तर्पण किया, जिससे जोगे भोगे के पितर बहुत ही प्रसन्न हुए और तृप्त होकर जोगे भोगे दोनों को आशीर्वाद देते हुए पितर लोक को चले गए। तो पितरों के तृप्त होने और उनके आशीर्वाद से जोगे भोगे दोनों के घर में खूब धन हो गया और दोनों के परिवार मिलजुल कर रहने लगे। इसीलिए कहा जाता है कि जिस घर के पितर प्रसन्न होते हैं उस घर में किसी भी चीज का अभाव नहीं होता। अतः हर व्यक्ति को अपने पितरों के निमित्त इन 16 दिनों में श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। अगर आप अपने पितरों की मृत्यु तिथि भूल गए हैं तो सर्व पितर अमावस्या के दिन अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करके उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। बोलो भोले शंकर की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय और उसका महात्म्य। श्रद्धा भाव से सुनते रहना। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुराण अपरंपार आलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिय की जाननहार हरियस मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। जो आपने गीता ज्ञान अर्जुन को दिया वो हमें भी मिले। हम आपकी शरण में हैं। आप हमें आशीर्वाद दें कि हम गीता जी के पाठ को अच्छे से समझें और अपने जीवन में उतार सकें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आप सभी कमेंट बॉक्स में कृष्ण कन्हैया की जय हो जरूर लिखें। शुरू करते हैं पहला अध्याय। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तो राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध देखने के लिए चलूँगा। तब श्री व्यास जी ने कहा कि हे राजेंद्र, नेत्र के बिना क्या देखोगे? तो राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो सुन तो सकूंगा। तो व्यास जी कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारा सारथी संजय है। जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी वो यहाँ बैठे ही तुम्हें सुनाएगा। तो व्यास जी के मुख से यह वचन सुनकर संजय ने विनती की कि हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला को मैं कैसे जान सकूंगा और राजा को कैसे बताऊंगा? तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर कहा कि संजय, मैंने तुम्हें ये वचन दिया है कि तुम्हें मेरी कृपा से यहाँ बैठे बैठे सब कुछ दिखाई देगा। तो व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दृष्टि और बुद्धि दिव्य हो गई। अब अपने जानते हैं कि महाभारत में क्या हुआ। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, यह दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जाकर इकट्ठी हो गई। तो धृतराष्ट्र ने पूछा कि संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया है? तो संजय ने कहा कि पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर
दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे कि हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी वीर विराट, महारथी द्रुपद, धृतकेतु, चेकितान, बलवान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज नरों में श्रेष्ठ सेव्य पराक्रमी, युद्धामन्यु, बलवान उत्तम मौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब मैं आपको याद दिलाने के लिए अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से सूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना का जिसके भीष्म रक्षक हैं अपरिमित बल है और उनकी सेना जिसके भीम रक्षक हैं थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर से गर्जना करते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुख आदि अनेक बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा ही भयंकर शब्द हुआ। जिसके अनंतर सफेद घोड़ों के बड़े रथ पर स्थिर श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पांचजन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक बड़े भारी शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिक पुष्पक और धनुर्धर ने काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 500 पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्दों से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे। धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख सकूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं उनको देखूंगा। संजय ने कहा कि हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। तो अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और सब जनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखकर दोनों तरफ की सेनाओं में अपने ही सब बंधु बांधवों को देखकर विचलित हो गए और अत्यंत खेद के साथ कहने लगे कि हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने ही बंधुओं को देखकर मेरे अंग ढीले होते जा रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर व्याकुल होता जा रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीव हाथ से गिरा जाता है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़ा रहने की हिम्मत नहीं है, मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में अपने सब जनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य भोग तथा जीवन से क्या काम, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की ममता छोड़कर मरने के लिए तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी, ये सारे के सारे अगर मुझे मार भी दें तो हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा कभी नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए मैं इन्हें कभी नहीं मारना चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, अपनों का वध करने से पाप ही होगा। अपने ही भाइयों को मारना अनुचित है। हे माधव, सब जनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं? ये सब लोभ के वशीभूत हो गए हैं और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। हमें पता है
कि इससे कुल का नाश होगा, तो यह सब कुछ जानकर भी क्या हमें इस पातक से दूर नहीं रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती है, जिसमें वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वे वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है, उनको तथा उनके कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बार बार सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। यह सब कुछ जानते हुए भी हम इतना बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लोभ से सब जनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शस्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र पुत्र यदि मुझे शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में ही मार डालें तो बहुत कल्याण हो। संजय कहने लगा कि हे राजन, इस तरह कहकर अर्जुन तो बहुत दुखी होकर उसी समय धनुष बाण को फेंककर रथ के पिछले भाग में जा बैठा। तो यह था श्रीमद् भागवत गीता जी का पहला अध्याय। अब अपने सुनते हैं पहले अध्याय का महात्म्य। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक समय पार्वती जी ने पूछा कि हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कर पूजते हैं? मृगछाला ओढ़े, अंगों में शमशान की विभूति लगाई, गले में सर्पों और मुंडों की माला पहने हुए, इनमें तो कोई भी चीज पवित्र नहीं है। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, कृपया करके मुझे बताइए। तो पार्वती की बात सुनकर श्री महादेव जी कहने लगे कि हे प्रिय, सुनो, गीता के ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म कभी नहीं व्यापते। तब पार्वती ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति कर रहे हैं, उसके सुनने से कभी कोई जीव कृतार्थ हुआ है? तो पार्वती की बात सुनकर महादेव जी ने कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत सारे जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। मैं तुम्हें इससे जुड़ी एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी आंखें बंद करके अपने आनंद में मगन थे। उसी समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी है, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। श्री नारायण प्रभु वासुदेव हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, यह देखकर मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो लक्ष्मी के इस तरह के वचन सुनकर विष्णु जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, मुझे निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, मैं तो उसी ज्ञान आनंद में मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप हैं, वैसे ही यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में मेरे अंग इस तरह हैं। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंगा, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के जो श्लोक हैं मेरी नाड़ियाँ हैं, और जो गीता जी के अक्षर हैं वो मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिनके अर्थ मैं हृदय में विचरता हूँ और बहुत ही आनंद को प्राप्त होता हूँ। तो श्री लक्ष्मी जी कहने लगी कि हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ हुआ है? अगर हुआ है तो मुझे भी बताओ। तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत सारे जीव कृतार्थ हुए हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनना। एक समय शूद्र वर्ण का एक प्राणी था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाल रखी थी। एक दिन वह बकरी को चराने के लिए बाहर गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा, तो वहाँ सर्प ने उसे डस लिया। तो उसी समय उसके प्राण निकल गए। उसने मरकर नरक के बहुत सारे दुख भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को एक भिक्षु ने मोल ले लिया। वह भिक्षु उस पर चढ़कर सारा दिन भीख मांगता। जो कुछ भिक्षा में लाता
वह अपने कुटुंब के साथ मिल बांट कर खा लेता और बैल को कुछ नहीं देता। वह उसके द्वार पर भूखा प्यासा बैठा रहता। उस बैल के खाने पीने की कोई भी खबर नहीं लेता। सुबह जब भिक्षा मांगने जाना होता तो थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल दिया जाता, फिर उस पर चढ़कर सारा दिन भिक्षा मांगता। इस तरह कई दिन गुजर गए तो बैल दिनों दिन कमजोर होता गया और भूख को सहन नहीं कर सका। एक दिन वह बीच रास्ते में गिर गया। भिक्षु ने उसे खड़ा करने की कोशिश की, पर वह खड़ा नहीं हुआ तो वह वहीं पर छोड़कर उसे चला गया। अब वह बैल बेचारा बीच रास्ते में वहीं पर पड़ा रहता, पर उसके प्राण नहीं छूट रहे थे। नगर के लोगों ने देखा कि बेचारा बैल कितनी बुरी तरह से तंग हो रहा है। अगर कोई इसे तीर्थ का फल दे दे, कोई व्रत का फल दे दे तो उसके प्राण छूट जाए। तो ऐसा सोचकर कई लोगों ने उसे तीर्थ का फल दिया, व्रत का फल दिया, पर उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गणिका वहाँ आई तो वहाँ भीड़ लगी हुई देखकर वहाँ आकर पूछने लगी कि यह भीड़ कैसी है। तो लोगों ने कहा कि यह बैल बेचारा कितने दिनों से तड़प रहा है, इसके प्राण नहीं छूट रहे, अनेकों पुण्यों का फल दे दिया है, फिर भी इसे मुक्ति नहीं मिल रही। तो गणिका कहने लगी, मैंने जो पुण्य किया है उसका फल इस बैल के निमित्त करती हूँ। तो इतना कहते ही बैल की तो मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। तो उस ब्राह्मण ने अपने बेटे का नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो उसके पिताजी ने उसे विद्या अध्ययन करवाया। सुशर्मा को अपने पिछले जन्म की खबर थी। वह बहुत ही सुंदर था। एक दिन वह सोचने लगा कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था, मुझे उसके दर्शन करने चाहिए। तो इस तरह सोचकर सुशर्मा एक दिन चलता हुआ गणिका के घर पहुंच गया और वहां जाकर कहने लगा कि तुम मुझे पहचानती हो। तो गणिका ने कहा कि मैं तो तुम्हें नहीं पहचानती, तेरी मेरी क्या पहचान है, मैं तो एक वेश्या हूँ और तू ब्राह्मण है। तो वह ब्राह्मण का बेटा सुशर्मा कहने लगा कि मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य फल दिया था और मैं बैल की योनि से छूट गया था। अब मैंने विपर के घर जन्म लिया है, तो मुझे वो अपना पुण्य बता जिसको मुझे देने के कारण मेरे प्राण छूट गए थे। तो उसकी बात सुनकर गणिका कहने लगी कि मैंने वैसे तो कोई पुण्य कर्म नहीं किया है, पर मेरे घर में एक तोता है, वह कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त किया था। तब उस ब्राह्मण ने उस तोते से पूछा कि तू सुबह सवेरे क्या पढ़ता है। तो तोता कहने लगा कि मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण का बेटा था। मेरे पिताजी ने मुझे गीता जी के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा कि आपने मुझे क्या पढ़ाया है। तो मेरी यह बात सुनकर गुरुजी को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू एक तोता बन जा। तो मैं उसी दिन से तोता हुआ। एक दिन फंदक ने मुझे पकड़ लिया और एक ब्राह्मण ने मुझे मोल ले लिया। वह ब्राह्मण भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने वह पाठ सीख लिया और एक दिन ब्राह्मण के घर चोर आए तो उन्हें वहाँ ब्राह्मण के घर धन तो मिला नहीं और वे जाते हुए मेरा पिंजरा उठाकर ले आए। यह गणिका उन चोरों की मित्र थी। वो मुझे इसके पास ले आई और यहीं पर छोड़ गई। अब मैं नित्य प्रतिदिन गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ और वह यह सुनती है, पर इस गणिका की समझ में कुछ नहीं आता है। जो मैं पढ़ता हूँ वही पुण्य तेरे निमित्त दिया होगा, सो गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तो तोते की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि हे तोते, तुम भी ब्राह्मण है और मैं भी ब्राह्मण हूँ, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। ब्राह्मण के इतना कहते ही तोते की मुक्ति हो गई। गणिका ने भी भले काम किए थे। वह नित्य प्रतिदिन जल्दी उठकर स्नान करती और गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करती। इससे उसकी भी मुक्ति हो गई। इस तरह बताते हुए श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, जो कोई व्यक्ति अज्ञानतावश भी गीता जी का पाठ करता है या फिर सुनता है, उसको मुक्ति जरूर मिलती है। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। बोलो स्कंद पुराण की जय हो। बोलो शिव परिवार की जय हो।
जेमिनी जी कहते हैं कि उसके बाद नारद जी और राजा इंद्रधूमन पुरोहित के छोटे भाई विद्यापति के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र में नीलकंठ महादेव जी के समीप गए। वहाँ महादेव जी की पूजा करके राजा ने श्री दुर्गा जी को भी प्रणाम किया। फिर सारे लोग अपना उत्तम रथ छोड़कर अनुगामियों सहित पैदल हो गए। अपने इंद्रियों को वश में करते हुए नीलगिरी पर्वत पर चढ़ने के लिए आगे बढ़े। वह पर्वत नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त था। तरह तरह के पक्षी वहाँ पर कलरव करते थे। बड़ी बड़ी चट्टानों के कारण उस पर्वत का किनारा ऊंचा नीचा और दुर्गम दिखाई दे रहा था। वह नीलगिरी पर्वत चारों ओर से गोलाकार था। वे सब लोग उस मार्ग से गए जहाँ काले एगरू वृक्ष के नीचे सब विपत्तियों और भय को हरने वाले दिव्य सिंह रूपधारी भगवान नरसिंह निवास करते हैं, जिनका दर्शन करके मनुष्य की कोटि कोटि ब्रह्म हत्याएं विलीन हो जाती है। उनका मुख फैला हुआ है, बड़े बड़े दांत दिखाई देते हैं और गर्दन के बाल पीले रंग के दिखाई दे रहे थे। उनका मुखमंडल व्याप्त था। वे 3 नेत्रों से युक्त और भयानक से लग रहे थे। अपनी जांघों पर उतान सोए हुए दैत्य के वक्ष स्थल को वर्ष तुल्य कठोर नाखूनों से चीर रहे थे। मुख पर अट्टहास की छटा, जिनमें लपलपाती हुई लाल रंग की जीभ शोभा पा रही थी। उनके हाथों में शंख और चक्कर सुशोभित थे और मस्तक किरीट मुकुट से उद्भासित हो रहा था। नेत्रों से आग की चिंगारियां निकल रही थी, जिससे सारी दिशाएं भयभीत हो रही थी। प्रचंड आघात के कारण भगवान के चरण कमल धरती में धंस गए थे। उन आदि मूर्ति भगवान नरसिंह का दर्शन करके सबने उन्हें बड़ी ही श्रद्धा भाव से प्रणाम किया। राजा इंद्रधूमन ने भी भगवान नरसिंह का दर्शन करके नारद जी के वचनों पर विश्वास किया और कहने लगे कि हे देव ऋषि, मैं तो कृतार्थ हो गया हूँ। आप तो ज्ञान की निधि हैं। मैं तो भगवान के दर्शन मात्र से ही सब पातकों से छूट गया हूँ। दया सिंधु भगवान की नीलमणिमय मूर्ति किस स्थान पर विराजमान है, जो दर्शन मात्र से ही मुक्ति देने वाली है। हे ब्राह्मण, उसी का मुझे दर्शन कराइए। तब नारद जी ने राजा इंद्रधूमन को उस परम पावन स्थान का दर्शन कराया जहाँ भगवान विष्णु स्वर्णमयी बालुका से आच्छादित हो गए थे। मुनि ने राजा को वहाँ ले जाकर कहा कि हे महाराज, इस 2 योजन ऊंचे और 1 योजन तक फैले हुए वट वृक्ष को देखो। यह प्रलय काल में भी स्थिर रहता है और मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसकी छाया में जाने से ही मानव पाप मुक्त हो जाता है और इसकी जड़ में प्राण त्यागने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। फिर जो इसकी पूजा और स्तुति करता है, उसके लिए तो कहना ही क्या है। इसके मूल भाग से पश्चिम और नरसिंह से उत्तर भगवान नील माधव विराजमान थे। वे ही तुम पर अनुग्रह करने के लिए अब 4 स्वरूपों में यहाँ प्रकट होंगे। जैसे श्वेत द्वीप के भीतर भगवान का अपना धाम है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप के अंतर्गत यह पुरुषोत्तम क्षेत्र ही भगवान का अपना धाम है। हे राजन, जो मोक्ष का अधिकारी है वही इसकी महिमा को समझ पाता है। अन्य मनुष्यों के पाप कर्मियों के लिए यह विश्वास की भूमि नहीं होती, क्योंकि वे कुमति लोग इन सब बातों में आस्था नहीं रखते हैं। भगवान जगन्नाथ का अंतर ध्यान होना या छिप जाना किसी विशेष कारण से होता है, परंतु वे साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं। हे राजन, भगवान मत्स्य, कच्छप आदि अनेक अवतारों के द्वारा जब अवतार का उद्देश्य पूर्ण कर देते हैं, तब कारण की निवृत्ति हो जाने से वे अंतर्ध्यान हो जाते हैं। परंतु वे ही दया सागर भगवान इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में बिना किसी कारण के नित्य निवास करते हैं। जैसे श्वेत द्वीप से जाकर भगवान विष्णु अन्यत्र अवतार लेते हैं, उसी प्रकार यहाँ रहते हुए भी वे द्वारिका, कांची और पुष्कर आदि में कृपया पूर्वक प्रकट होते हैं। अनेकानेक तीर्थ, देश, क्षेत्र और मंदिरों में भगवान विराज रहे हैं।
तो इस तरह देवऋषि नारद जी के दिखाए हुए उस स्थान को देखकर महाराज इंद्रद्युम्न बहुत ही प्रसन्न हुए। इससे आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के अध्याय में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या।
तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो,
मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। तीसरा है प्रिया, रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से। बिमला नेपाल से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। आरती खैरावर अगरखर से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। सरला रानी करणपुर से। किरण पानीपत से। कमला गुरुग्राम से। अंजना, सरस्वती, आर्यन, उद्धव आचार्य नेपाल से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु हरियाणा से। राधा रोहिला दिल्ली से। हेमलता, मनोज, जतिन, नंदिनी खैर अलीगढ़ से। बीना, देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से। बीनू मेहरा दिल्ली से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। मंजुला कपूर पंजाब से। सुनीता पंवार मध्य प्रदेश से। धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। सुनीता रानी मेरठ से। प्रीति शर्मा, प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से। सरला रानी करणपुर से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। मोनिका नागर तिगांव से। अनिल टिहरी करनाल से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। मयूर गुजरात से। वंदना वर्मा इंदौर से। सुदेश नागपाल करनाल से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। मंजू मेहता बारां से। चंद्रकांता दिल्ली से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। उमा तिवारी, क्षमा परतुल वडोदरा से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से।
सुनीता गोविंद उत्तराखंड से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, बीना कालड़ा आगरा से, निर्मला पांचाल करनाल से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, शशि वर्मा अंजलि वर्मा करण वर्मा पंजाब से, संगीता अग्रवाल कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, रमावती देवी जगवीर सिंह हैं, रवि कुमार राहुल कुमार अनुज कुमार रुद्र कुमार ज्योति वंदना भावना आराध्या अनाया अविका तोलू मोलू मेरठ से, शांता भेन वाघेला गुजरात के मंडल से, कमलेश भल्ला जम्मू से, सुनीता गोस्वामी गीता गोस्वामी मेरठ से, सावित्री ईश्वर लाल रामचंदानी गाजियाबाद से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, अनीता अमृतसर से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, पूनम यादव करेली से, जानवी मिश्रा राधिका मिश्रा गौरी मिश्रा माधवी मिश्रा सीता मिश्रा सचिन मिश्रा, सोनम मिश्रा गौरी मिश्रा बाराबंकी से। एक श्रोता उत्तराखंड से हैं, इन्होंने अपना नाम नहीं बताया। योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, जगत नारायण पराशर दिल्ली से, गीता सैनी करनाल से, राधा रानी बिश्नोई राजस्थान से, कमलेश लाल रुड़की से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, पुष्पा पटेल हिमांशु ब्रिजेश दिशु जानकी पराग आराहा यानिक पटेल लंदन से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ और सहयोग हमेशा इसी तरह बनाए रखना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।